हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत ना, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत में हम लोग शुरू किया गया था दिल्ली सल्तनत में, और दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे हैं हम लोग गुलाम वंश। ठीक, 2-3 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक का, एक इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान का। अगला जो हम लोग का ये आज वाला टॉपिक है बलबन के बारे में। और यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेकर शुरुआत करते हैं बलबन से। देखिए, बलबन का जो शासनकाल ड्यूरेशन रहा है 1266 से 86 ना, इम्पोर्टेंट है ये तथ्य। 1266 से 86 तक इसने शासन दिल्ली सल्तनत पे किया है। इसका परिचय हम लोग ले लेते हैं। पहली जानकारी परिचय में यह ईरान के अफरासियाब वंश से संबंधित है। अफरासियाब वंश से इसका संबंध है। दूसरा जानकारी है कि इल्बरी तुर्क से संबंधता है इसकी, इल्बरी तुर्क था। तीसरा, इसका पूरा नाम, बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन। फिर इल्तुतमिश का यह क्या है, गुलाम है, इल्तुतमिश का गुलाम था। अब कहानी देख लेते हैं कि इल्तुतमिश का गुलाम ये कैसे हुआ है। तो जब यह बचपन में है तो मंगोलों द्वारा इसे पकड़ा गया, बचपन में इसे मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया। इसे गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने खरीदा, गजनी में इसको खरीदा गया जमालुद्दीन के द्वारा। फिर 1232 ईस्वी में इसे दिल्ली लाया गया, दिल्ली लाया गया। 1233 में ग्वालियर विजय के उपरांत इल्तुतमिश ने इसे खरीदा। तो इस तरह से यह गुलाम किसका हुआ, इल्तुतमिश का, इल्तुतमिश का। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं 1-2 उपाधियां इसको, उपाधि, ठीक ना। हाँ ठीक, ये क्वेश्चन आया है, उलूग खां की उपाधि किसको है, तो बलबन को है। ठीक, उलूग खां की उपाधि किसको है, बलबन। इसका वास्तविक नाम, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहाउद्दीन, बहाउद्दीन, वास्तविक नाम बहाउद्दीन। ये तथ्य जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। बलबन को उपनाम या अन्य नाम से किससे बोलते हैं, उलूग खां। यह उपाधि दिया है किसने, उपाधि दिया है इसको इसको उपाधि दिया है नसरुद्दीन महमूद ने, नसरुद्दीन महमूद ने, नसरुद्दीन महमूद ने इसको उपाधि दिया था उलूग खां को। वास्तविक नाम बहाउद्दीन ना, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे हम लोग जानकारी लेते हैं पद एवं प्रतिष्ठा इसको कौन दिया है, इसको कौन सा पद दिया गया है और कौन दिया है। तो पहला, खसरदार का पद इल्तुतमिश ने दिया है, इल्तुतमिश ने दिया है। दूसरा, आमिर शिकार, रजिया सुल्तान ने यह पद दिया इसको। तीसरा, आमिर ए आखुर यानी घोड़े का सरदार बहराम शाह किसी किताब में दिया है कि रजिया सुल्तान ने। देखिए, बहराम शाह से ही शादी किया है, बहराम शाह ने अपनी पुत्री का विवाह इससे किया है, बलबन से, ठीक ना, बलबन से। तो पद एवं प्रतिष्ठा, खसरदार का पद इल्तुतमिश ने दिया, आमिर शिकार रजिया सुल्तान ने दिया, आमिर आखुर बहराम शाह ने दिया। ठीक, आगे और तथ्यात्मक हम लोग जानकारी लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक, शुरुआत करते हैं ये वाली जानकारी। इसने ईरानी रीति रिवाज एवं प्रथाएं आरंभ करवाई, इसने ईरानी रीति रिवाज एवं प्रथाएं प्रारंभ की। इसमें क्या था, पहला सिजदा प्रथा, सिजदा प्रथा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिजदा प्रथा कौन शुरू किया था, बलबन ने। दूसरा एक प्रथा पैबोस प्रथा कौन शुरू किया था, बलबन ने। तीसरा, नवरोज त्यौहार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नवरोज त्यौहार कौन शुरू किया था, बलबन ने। तुलादान इसने ही शुरू कराया और ताजिया निकालना भी इसने ही शुरू कराया, किसने, बलबन ने। ठीक, तो इसने क्या क्या किए हैं, सिजदा प्रथा शुरू किया है, पैबोस प्रथा शुरू किया है,
नवरोज त्यौहार शुरू किया है, तुलादान और ताजिया निकालना। अगला जो जानकारी है ये वाली बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, और यहाँ से हमेशा यूपीपीसीएस हो, आरओ आरओ हो, सब में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, तो टॉपिक क्या है, इसके द्वारा किए गए कार्य, यानी बलबन के द्वारा किए गए कार्य, महत्वपूर्ण कार्य क्या था। पहला, इसने दीवाने अर्ज, बहुत बार ये क्वेश्चन है, दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना की, बार बार क्वेश्चन आता है, दीवाने अर्ज की स्थापना कौन किया था, या मैच द फॉलोइंग आता है, ठीक ना। दूसरा, दीवाने बरीद की स्थापना किया। दीवाने बरीद क्या है, तो एक गुप्तचर विभाग है, गुप्तचर विभाग किसने शुरू किया है, बलबन ने। तीसरा, इसने लव एवं रक्त की नीति, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आता है कि लव एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, अपने दुश्मनों के प्रति लव एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो बलबन ने, ठीक। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुर्कान चिहलगानी, तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया या किसने नष्ट किया, तो बलबन ने, ठीक। अब ये क्वेश्चन होना चाहिए ना, आप कमेंट करके नीचे बताइए, तुर्कान चिहलगानी कौन शुरू किया था। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे इसको, तुर्कान चिहलगानी यानी 40 सरदारों का समूह बनाया कौन था, तो बलबन, सॉरी कौन बनाया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। बलबन ने इसका क्या किया है, विनाश किया है, ठीक, क्योंकि बलबन तुर्कान चिहलगानी का एक सदस्य था, ठीक। आगे कुछ और हम लोग जानकारी लेते हैं। बलबन ने सिरी नामक नए नगर की स्थापना की, ये भी क्वेश्चन पूछा है, सिरी नामक या सिरी नामक नए नगर का संस्थापक कौन है, तो बलबन है। दूसरा, यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा है, जब मंगोल आक्रमण किए हैं तो इसने दिल्ली की रक्षा की है। तीसरा, बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो कई वंश से संबंधित है, कितने बहुत ज़्यादा वंश के शासकों के समय में ये रहे हैं, उनके दरबार में रहे हैं। इनके बारे में एक जानकारी हम लोग लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, अमीर खुसरो के बारे में। कमेंट करके आप बताना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, ये कमेंट करके बताना है तोतीय हिंद किसे कहा गया है, तोतीय हिंद, भारत का तोता किसे कहा गया है, ठीक। आगे कुछ और जानकारी हम लोग लेते हैं, चलिए और जानकारी लेते हैं। बलबन के विचार क्या हैं, यानी राजत्व का दैवी सिद्धांत, बलबन क्या मानता था, तो बलबन के अनुसार राजा जो होता है धरती पर नियामत एक खुदाई होता है, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि है। कौन मानता है, बलबन, कि जो राजा है वो धरती पर नियामत ये खुदाई है, यानी ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसको ईश्वर का प्रतिनिधि बनाकर पृथ्वी पर भेजा गया। दूसरा, राजा जो है धरती पर जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही है, यानी ईश्वर का प्रतिबिंब है, वो ईश्वर का क्या है, पृथ्वी पर प्रतिबिंब है, ये मानता था कौन, बलबन। तीसरा, मान मर्यादा में राजा का क्रम पैगंबर के बाद यानी भगवान के बाद आता है, भगवान या पैगंबर के बाद किसका स्थान है, तो राजा का, ठीक, मान मर्यादा में। तो ये विचार थे किसके, बलबन के, ठीक। लास्ट हम लोग जानकारी लेंगे गुलाम वंश का, कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो हुआ है वो सैमुद्दीन कैमूर्स हुआ है, सैमुद्दीन कैमूर्स, ठीक। इसके बाद जो नया एक वंश आता है वो है खिलजी वंश। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा खिलजी वंश के बारे में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो उसमें मेन सम्राट होगा कौन होता है, अलाउद्दीन खिलजी होता है, अलाउद्दीन खिलजी होता है संस्थापक। देखा जाएगा कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, ठीक। तो 10-15 मिनट का वीडियो रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इस तरह थोड़ा मैं साइड में हटता हूँ तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप नोट्स बना सकते हैं। यह बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य होता है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।